नमस्कार दोस्तों, मैं युधिष्ठिर चौधरी आपका आपके YouTube चैनल YS मैथ्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए कि एसएससी में जीडी की बम्पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होगा, अंतिम तिथि क्या रहेगी, कितना एप्लीकेशन फीस आपको देना है, कुल पदों की संख्या कितनी है, क्या क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो एसएससी जीडी में कांस्टेबल की जॉब करना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इसकी प्रारंभिक तिथि की। तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं 1/12/2025 से। अगर अंतिम तिथि की बात करते हैं तो आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन 31/12/2025 तक जमा करा सकते हैं। वहीं आवेदन शुल्क आपको जमा करना होगा 1/1/2026 तक। अगर आप जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी के अंतर्गत आते हैं तो आपको 100 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा। और अगर आप एससी, एसटी या फिर किसी भी कैटेगरी की महिला कैंडिडेट हैं तो आपको कोई आवेदन शुल्क नहीं देना है। ये आवेदन शुल्क आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर कैश कार्ड के थ्रू जमा करा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर करेक्शन डेट की। तो अगर आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते समय कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए करेक्शन का यहाँ पे टाइम दिया गया है। आप 8 से 10 जनवरी 2026 को इसका विंडो ओपन होगा, उस समय आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर करेक्शन चार्ज की। तो अगर आप फर्स्ट टाइम करेक्शन करते हैं तो आपको 200 रुपये का चार्ज देना होगा, और अगर आप 2 बार करेक्शन करते हैं तो आपको दूसरी बार वहां पर 500 रुपये का एप्लीकेशन चार्ज से अलग आपको ये चार्ज देना होगा। ये चार्ज भी आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर कैश कार्ड के थ्रू जमा करा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर एग्जाम डेट की। तो जो इसका एग्जाम होगा वो सीबीटी होगा, जो आपका फरवरी से लेकर अप्रैल 2026 तक आपका ये कंडक्ट कराया जाएगा। आयु आपकी कैलकुलेट की जाएगी 1 जनवरी 2026 को। उस समय आपकी आयु 18 वर्ष से 23 वर्ष तक होनी चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको यहाँ पर आयु में छूट दी जाएगी एसएससी जीडी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2026 नियम के अनुसार। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर पदों की संख्या की। तो कुल पदों की संख्या यहाँ पर 25,487 दी गई है, जो कि मेल और फीमेल दोनों के लिए है। ये एक ऑल इंडिया भर्ती है, जहां पर कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। जनरल कैटेगरी में मेल कैंडिडेट के लिए 10,198 और फीमेल के लिए 904 वैकेंसी दी गई है। वहीं अगर ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, जिसे हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कहते हैं, तो मेल कैंडिडेट के लिए 2,416 और फीमेल के लिए 189 वैकेंसी दी गई है। इसके बाद ओबीसी की अगर बात करते हैं, जिसे हम अदर बैकवर्ड कास्ट कहते हैं, तो मेल के लिए 5,329 और फीमेल के लिए 436 पदों की संख्या निकाली गई है। एससी में यहाँ पर मेल के लिए 3,433 और फीमेल के लिए 269 पदों की संख्या दी गई है। अगर हम एसटी की बात करते हैं तो मेल के लिए 2,091 और फीमेल के लिए 222 पदों की संख्या निकाली गई है। इसके बाद हम बात करते हैं योग्यता की। तो अगर आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 10th पास किया हुआ है या फिर उसके इक्विवेलेंट आपने किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन की अगर बात करते हैं तो इसके मोड ऑफ सिलेक्शन में आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा जो कि एक सीबीटी होगा। उसके बाद हम बात करते हैं पैट एंड पीएसटी आपका कंडक्ट कराया जाएगा। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और तब आपकी फाइनल मेरिट लगाई जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो जब भी आप कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करते हैं तो उसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, जैसे कि आपके एलिजिबिलिटी के डॉक्यूमेंट्स, एक वैलिड आईडी प्रूफ, एक वैलिड एड्रेस प्रूफ। इसके अलावा आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में होते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास स्कैन कॉपी में होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास एक फोटो होना चाहिए, इसको भी स्कैन कॉपी में रखना है। एक पेज पर सिग्नेचर करेंगे, उसको भी स्कैन कॉपी में रखना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास स्कैन कॉपी में रेडी होने चाहिए। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते हैं तो सबसे पहले आप बेसिक डिटेल्स फिल करते हैं, उसके बाद आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, फिर फोटो और सिग्नेचर अपलोड करते हैं। जब ये सारी चीजें अपलोड हो जाएंगी तो आप उसका प्रीव्यू चेक करेंगे।
प्रीव्यू चेक करने से आपको एक बेनिफिट मिलता है कि अगर आपने उसमें कोई गलती की है तो आप उसे सुधार सकते हैं। और प्रीव्यू चेक करने के बाद अगर आपको लगता है कि सारी एंट्रीज आपने सही फिल की हैं तो आप उसका फाइनल सबमिशन कर देंगे। और फाइनल सबमिशन के बाद आप उसका प्रिंट आउट जरूर निकालेंगे ताकि आपके पास एक रिकॉर्ड रहे कि इस भर्ती में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको आगे रेडी रखने हैं। अगर इसकी अधिक जानकारी आपको लेना है तो उसके लिए आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन बनाएंगे जो कि आपका एसएससी जीडी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2025 के लिए निकाला गया है। समझता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको एसएससी जीडी कांस्टेबल की संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो एसएससी जीडी के थ्रू कांस्टेबल बनना चाहते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। धन्यवाद।